वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ सलमा इज़ 1 मीटर पर सेकेंड मोर देन द स्पीड ऑफ अनीक। कहा जा रहा है सलमा की जो स्पीड है या गति है या रफ्तार वो अनीक के मुकाबले में, अनीक एक लड़के का नाम है, उसके मुकाबले में 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर प्रति सेकेंड मोर यानी ज़्यादा है। ठीक है, यानी सलमा की स्पीड ज़्यादा है, अनीक की स्पीड कम है। इन ए 180 मीटर रन सलमा रीचेज 2 सेकेंड्स बिफोर देन अनीक। 180 मीटर का एक रन है, एक दौड़ हुआ जिसमें सलमा जो है वो अनीक से 2 सेकेंड पहले पहुंच गए। क्यों? क्योंकि सलमा की स्पीड ज़्यादा है इसलिए। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अनीक इन मीटर पर सेकेंड। तो हमें अनीक का स्पीड या गति पता करना है मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अनीक का जो स्पीड है उसको हम x मीटर पर सेकेंड मान लेंगे और फिर वहाँ से हम फिर सलमा का स्पीड निकाल लेंगे, दोनों का हम टाइम निकालेंगे। टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 2 सेकेंड का डिफरेंस होगा। ठीक है, वहाँ से हमें एक इक्वेशन या समीकरण मिलेगा, फिर उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से। तो स्टूडेंट इस तरह हम लिख लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ अनीक बी x मीटर पर सेकेंड। मान लिया कि अनीक की स्पीड या गति x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसलिए स्पीड ऑफ सलमा की स्पीड या गति कितने हो गए, अनीक से उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। यानी अगर अनीक का 1 से तो इसमें 1 और ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो सलमा की स्पीड होगा x + 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे, दोनों को कितना टाइम लग रहा है 180 मीटर जाने में। ठीक है, क्योंकि 180 मीटर का रन है इसलिए टाइम टेकन बाय अनीक, अनीक के जरिए लिया गया टाइम या समय कितना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, फिजिक्स में हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ऊपर में डिस्टेंस या दूरी होता है, नीचे स्पीड या गति होता है, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर का रन है तो डिस्टेंस होगा 180 मीटर बाय स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड अनीक का स्पीड कितना है, अनीक का स्पीड है x, तो x से डिवाइड करेंगे। इतना टाइम लग रहा है, इतना सेकेंड अनीक को लग रहा है। अब सलमा को कितना लग रहा है ये देखें, टाइम टेकन बाय सलमा, सेम उस तरह हमने लिखा। तो डिस्टेंस तो वही 180 मीटर ही है और सलमा की स्पीड कितना है, नीचे स्पीड से डिवाइड करेंगे x + 1 से, इतना सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सलमा जो है 2 सेकेंड पहले पहुंच जा रही है। ठीक है, क्योंकि सलमा का स्पीड ज़्यादा है तो सलमा का जो टाइम है ये टाइम ये 2 सेकेंड कम है और अनीक का जो टाइम लगा है 180 मीटर जाने में ये ज़्यादा टाइम है। ठीक है, ये कम टाइम है। तो इससे अगर हम इसको देखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है या फ़र्क है वो कितना है, 2 सेकेंड का है, यानी ये माइनस ये अगर हम करेंगे तो इक्वल टू 2 होगा। वही हमारा इक्वेशन या समीकरण होगा। अनीक का टाइम ज़्यादा लगा है 180/x, ये ज़्यादा टाइम, माइनस सलमा का टाइम लगा है 180/x + 1, ये दोनों का डिफरेंस ही कितना होगा, 2 सेकेंड का होगा। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन मिल गया, इसको लेकर हम आगे बनाएंगे। यहाँ से हमें क्या कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि बटा है दोनों, इक्वल टू 2 लिखेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों को इंटू कर दे, x × x + 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होगा, बचेगा x + 1, x + 1 से 180 को इंटू करेंगे, 180 × x + 1 माइनस रहेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x से 180 को इंटू करेंगे 180x और यहाँ इंटू कर लेते हैं 180x फिर प्लस
फिर 180 1 से इंटू हो जाएगा 180, फिर माइनस 180x बाई नीचे हो जाएगा, दोनों को इंटू कर ले, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x 1 से इंटू होगा तो x ही होगा इक्वल टू 2। फिर आगे ऊपर में देखिए 180x प्लस है और 180x माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ प्लस 180, तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 180 लिखेंगे। प्लस शुरू में नहीं लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे याद रखिए 2 ऊपर में हम काट सकते हैं, 2 के नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर ऊपर कटता हमें पता है, इक्वेशन या समीकरण में ऊपर ऊपर ऐसे हम काट सकते हैं। 2 से काट ले, 2 9 18, 0 लगा दे, 90 हो गई, यहाँ 1 हो गया। ये जो है यहाँ क्रॉस में 1 से इंटू हो जाएगा तो इतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी 1 है, ये से इंटू होगा तो इतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 इधर 90 से इंटू होगा तो 90 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 90 को इक्वल टू के बाएं तरफ लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं मतलब 0। ये बन गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसके बाद हम इसे या तो फैक्टर करके भी तोड़ सकते हैं और चाहे तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह लिख लें, हेयर ए इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो इंटू होता है वो ए होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 हो गया ए। बी इक्वल टू कितना होगा, एक्स के साथ जो इंटू रहता है नंबर वो होता है बी, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस 1 यानी 1। और सी मतलब क्या होता है, ये लास्ट का जो नंबर होता है वो सी होता है, माइनस 90 ये साइन के साथ होगा, माइनस 90। ए बी सी मिल गया, बाय लिखेंगे, बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाय श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला। इससे एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, माइनस बी के जगह में लिखेंगे 1, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी मतलब 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac है, 4 इंटू, यहाँ सब इंटू है, इंटू ए का मतलब 1, इंटू सी का मतलब माइनस 90, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे न, माइनस नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर 2 इंटू 1 मतलब सॉरी 2 इंटू ए मतलब 1, तो ये कितना होगा देखें, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 इंटू 1 इंटू 90 इंटू होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 9 36 36 और ये 0 लगा दे, बाय नीचे हो जाएगा 2 और ये -1 हो गया, प्लस माइनस ये हो गया रूट के अंदर में 360 प्लस 1 361 बटा नीचे हो गया 2। ओके, इसके बाद 361 का रूट कितना होता है, तो हमें पता है ये 19 का होता है रूट, ठीक है, ये होता है 19 का रूट होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 361 का रूट 19 होगा बाई 2। तो अब इसको एक बार हम प्लस एक बार माइनस करके लिखेंगे, एक्स इक्वल टू देयरफॉर एक्स इक्वल टू एक बार हो जाएगा -1 प्लस लेकर 19 बाई 2 लिखेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 19 से यह माइनस प्लस इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा, 19 से 1 घटाएंगे तो 18 होगा, 19 बड़ा इसलिए प्लस साइन बाई 2, 2 9 18, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। और दूसरा वैल्यू होगा और एक्स इक्वल टू -1 और ये माइनस लेंगे जब तो -19 बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा -1 और माइनस साइन दोनों माइनस इसलिए ऐड होगा, 19 और 1 20 लेकिन माइनस साइन ही रहेगा, बाई 2 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा यानी -10। एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था अनिक का स्पीड या उसका गति, तो स्पीड जो होता है वो नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा इसलिए नॉट एक्सेप्टेबल। स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जो -10 है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है, तो एक्स इक्वल टू तब कितना होगा 9 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी अनिक का स्पीड कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड होगा, इसलिए स्पीड ऑफ अनिक इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड या 9 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये होगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
देयर इज़ ए स्क्वायर्ड पार्क इन अवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में एक स्क्वायर्ड पार्क है, यानी वर्गाकार या स्क्वायर शक्ल का एक पार्क है। ठीक है, स्क्वायर उसका शेप है, वर्गाकार। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 78 स्क्वायर मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर शेप्ड पार्क। कहा जा रहा है उसी एरिया में एक रेक्टेंगुलर पार्क भी है, यानी आयताकार पार्क है रेक्टेंगल जैसा, जिसका एरिया जो है वो 78 स्क्वायर मीटर लेस है, यानी कम है किससे, देन द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर शेप्ड पार्क। उस स्क्वायर वाला जो पार्क है, वर्गाकार पार्क है, उसका एरिया का ट्वाइस यानी दो गुना, उसका एरिया का दो गुना से 78 स्क्वायर मीटर कम एरिया है, क्षेत्रफल है किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, आयताकार पार्क का, यानी आयताकार जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया कम है, और स्क्वायर शेप पार्क जो है वर्गाकार जो है उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, आगे लिखा है हुज लेंथ इज़ 5 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट पार्क एंड ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट पार्क। अब ये हुज मतलब क्या, हुज मतलब जिसका, ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क या आयताकार पार्क के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका लंबाई जो है वो स्क्वायर वाले पार्क के लंबाई जो उसका साइड होगा उससे 5 मीटर मोर है, ज़्यादा है, और उसका जो चौड़ाई है रेक्टेंगुलर पार्क का जो चौड़ाई है वो स्क्वायर पार्क क्या चौड़ाई से जो उसका साइड होगा उससे 3 मीटर लेस है, यानी कम है। यानी समझ ली स्क्वायर वाला पार्क जो है उसका तो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, और रेक्टेंगुलर जो पार्क होता है उसका लंबाई चौड़ाई अलग होता है, लंबाई ज़्यादा होता है चौड़ाई कम होता है। तो उसका लंबाई जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है स्क्वायर वाले पार्क के मुकाबले, और रेक्टेंगुलर पार्क का चौड़ाई जो है वो स्क्वायर पार्क के मुकाबले में 3 मीटर कम है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप पार्क। तो जो स्क्वायर शेप पार्क है स्क्वायर के जैसा देखने में या वर्गाकार, उसका हर एक साइड का लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर शेप पार्क का हर एक साइड का लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इस तरह लिख लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पार्क बी x मीटर। मान लिया स्क्वायर शेप्ड पार्क या वर्गाकार आकृति के पार्क के हर एक साइड की लंबाई, हर एक भुजा की लंबाई x मीटर है। ठीक है, इसलिए पहले इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, स्क्वायर शेप्ड पार्क यानी वर्गाकार आकृति के पार्क का एरिया कितना हो जाएगा। तो स्क्वायर के जैसा अगर है वो देखने में इस तरह, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड अगर इसका x है तो इसका एरिया हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर, ये हो गया इसका स्क्वायर शेप पार्क का एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया लिख लें, इसलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क यानी इस तरह रेक्टेंगल के जैसा देखने में होगा। तो इसका एरिया कहा गया है, जो स्क्वायर शेप पार्क का जो एरिया है इसका 2 गुना से 78 स्क्वायर मीटर कम है। तो x स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका 2 गुना कितना होगा, तो 2 से इंटू करना होगा, 2x स्क्वायर। अब इससे 78 स्क्वायर मीटर कम है, यानी इससे माइनस करना पड़ेगा 78 स्क्वायर मीटर। तो इतना जो हो गया ये टोटल, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, आयताकार पार्क का एरिया। अब हम आयताकार पार्क जो है रेक्टेंगुलर पार्क है उसका लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क का लंबाई। तो लंबाई क्या कहा गया, जो स्क्वायर वाला पार्क है उसका जो एक साइड x है इससे लंबाई 5 मीटर ज़्यादा है। तो इसका अगर
एक साइड एक से, तो इसका लंबाई जो हो जाएगा वो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी लंबाई हो जाएगा x प्लस 5 मीटर, ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, वो कहा गया इसका हर एक साइड से 3 मीटर कम होगा चौड़ाई, तो x से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम कहा गया है। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये होगा कि रेक्टेंगुलर पार्क का हमें पता है एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई को अगर हम इंटू कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका एरिया के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों को इंटू करने से इसका क्षेत्रफल कितना है, 2x² माइनस 78, इसके साथ बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों इंटू करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, एरिया होता है, एरिया दिया हुआ है 2x² माइनस 78। बस ये हो गया हमारा इक्वेशन, समीकरण। यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। x से पहले x इंटू होगा x² होगा, फिर x से -3 इंटू होगा -3x, फिर +5 से x इंटू होगा +5x, फिर +5 से -3 इंटू होगा प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, इधर होगा 2x² माइनस 78। ओके, फिर आगे क्या होगा, x², ये -3x और +5x है, तो माइनस और प्लस इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा, 5 से 3 गया 2, 2x होगा, और 5 बड़ा इसलिए प्लस साइन होगा, फिर -15 इक्वल टू 2x² माइनस 78। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको इधर लेकर आते हैं, इक्वल टू के इधर 0 छोड़ देते हैं, तो इधर 2x², इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर x² है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा इससे, इसलिए उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसको इधर लिख लिए, इसको इधर लिख लेते हैं एक मरतबा, उसके बाद हम वो करेंगे, इसको इस तरफ लिख लेंगे 2x² माइनस 78 इक्वल टू, इसको इधर लिख लेंगे x² प्लस 2x माइनस 15। ये बात यहाँ याद रखिए कि पूरा को हम इधर लिख रहे हैं और यहाँ पूरा को इधर लिख रहे हैं, इसमें साइन चेंज नहीं होता है। जब हम इधर इक्वल टू कि इधर से कुछ इधर लेके जाएंगे तब उसका साइन चेंज होता है। पूरा पूरी को इधर से इधर, इधर से इधर लिखना, ये ऐसा है जैसे a इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो हम घुमा के लिख रहे हैं, b इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल है। ए और बी बराबर है तो बी बराबर ए होगा, उसी तरह हमने लिखा, ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है, इसको घुमा के लिखा। अब जो है हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर जितना है सबको इधर इक्वल टू के बाएं तरफ लेके आएंगे, तब साइन चेंज होगा। 2x² माइनस 78, ये इधर आ गया तो प्लस है -6² होगा, प्लस 2x है, ये इक्वल टू के इधर आएगा बाएं तरफ तो -2x होगा, ये -15 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो +15 होगा, इक्वल टू, अब राइट साइड में सब इधर आ गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 0 रहा, ठीक है। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहीं से इसको इधर लेके आते तो एक माइनस साइन होता, फिर हमें माइनस कॉमा लेना पड़ता है, उससे बचने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना होगा, 2x² माइनस x², ये दोनों x² वाला है, ये माइनस ये प्लस, इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा, 2 से यहाँ 1 है, 2 से 1 गया 1, x², 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, x², ये 2 बड़ा इसलिए प्लस साइन, उसके बाद x वाला टर्म लिखे -2x, और उसके बाद -78 और +15, ये दोनों नंबर है, संख्या है, माइनस प्लस इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, 78 से 15 घटाएंगे 63 होगा, 78 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद हम यहाँ से, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहाँ से ABC लिख लें, हेयर a इक्वल टू कितना होगा, x² के साथ यहाँ 1 है तो a मतलब 1, b इक्वल टू कितना होगा, x के साथ कितना इंटू -2 होगा, एंड c इक्वल टू कितना होगा, c ये लास्ट वाला नंबर होता -63। ओके, इसके बाद श्रीधर आचार्य फार्मूला लगाएंगे, इसलिए बाय श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b के जगह में -2 है तो ये माइनस पहले रहेगा, फिर b के मतलब -2, ठीक है, तो -2 फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि खाली एक माइनस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, एक माइनस तो पहले रहता ही फार्मूला वाला माइनस, और एक माइनस किस में है, b में है, ठीक है, -2, फिर प्लस माइनस √b मतलब -2, इसका स्क्वायर होगा, -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब यहाँ -63 बाई 2a, 2 इंटू a मतलब 1,
बी कितना होगा देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू ओके 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 इंटू 1 इंटू माइनस 63 इंटू होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 4 इंटू 63 करें कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 और 4 छक 24 और 1 25, 252 और नीचे 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर 2 प्लस माइनस ये दोनों ऐड करेंगे, 252 प्लस 6 256 बाई 2, ये होगा 2 प्लस माइनस 256 का रूट कितना होता है, इस रूट कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 16 256 होता है, 16 का ये स्क्वायर है बाई 2। अब प्लस माइनस में लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस 16 16 बाई 2 कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 बाई 2 यानी 2 से काटेंगे 9 होगा 9। एक वैल्यू आ गया 9, दूसरा वैल्यू माइनस वैल्यू लेंगे, तो 2 माइनस 16 बाई 2 कितना होगा, 2 माइनस 16 करेंगे तो 16 से 2 माइनस करेंगे 14 होगा, 16 बड़ा इसलिए माइनस साइन बाई 2, 2 से काटे 2 सत्ते 14 7 हो गया माइनस 7। एक्स क्या चीज़ था, एक्स था हमारा स्क्वायर पार्क यानी वर्गाकार पार्क का एक साइड, एक्स मीटर था, ठीक है ना। तो साइड का जो लंबाई है या भुजा का लंबाई वो मीटर में था, और वो एक लंबाई है वो कभी माइनस में नहीं होगा, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाले पार्क की एक साइड एक्स इक्वल टू 9 होगा, 9 मीटर होगा, इसलिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क, वर्गाकार पार्क के हर एक भुजा की लंबाई 9 मीटर होगा, ये होगा आंसर, ओके।